We read from the Jeremiah's 18th chapter, यिर्मयाह का 18वां अध्याय से हमने पढ़ा, कुम्हार के बारे में वहां पे दिया गया है. It's given about the potter's house. You might have listened many a times about the potter's house in messages and in sermons. But when I was preparing on that one, God gave me a different perspective. एक नया दृष्टिकोण प्रभु ने मुझे दिया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं. अगर आप देखेंगे यिर्मयाह का 18वां अध्याय, उसका पहला वचन, पहले 4 वचन को हम देखेंगे और देखेंगे कि प्रभु क्या कहना चाहता है हमसे. पहला वचन यूं कहता है कि यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा. The first thing which says is the word which came to Jeremiah from the Lord. Now there is something we have to understand over here. Our Lord is ready to speak to each and every one of us. But do we have a listening ear is the question over here. परमेश्वर तो हम सबसे बात करना चाहता है, लेकिन सुनने वाले कान हमारे पास है कि नहीं, ये हमें देखने की जरूरत है. हो सकता है आज भी यहाँ पे बैठे बैठे किसी से बात कर रहा होगा. इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, जब भी मैं कलीसियाओं में जाता हूं, मैं कहता हूं जमात से, कांग्रेगेशन से ये बोलता हूं कि आपको जब आप आते हैं, एक अपेक्षा के साथ आना चाहिए कि आज प्रभु का आवाज को सुनने को मिलेगा. You have to come with an expectation that today I'm going to hear the voice of God. Where there is no expectation, there are no miracles. One man of God said, expectation is the breeding ground for miracles, it seems. जब आप अपेक्षा के साथ जब आप आते हैं कि हाँ आज प्रभु मुझसे बात करेगा, आप निराश नहीं होंगे, आपसे बात जरूर करेगा. That's what happened with Jeremiah here. यिर्मयाह के साथ यही हुआ. यहाँ पे आया, यहोवा की ओर से वचन यिर्मयाह को आया और उससे कहा, दूसरे वचन में क्या कहा, और उससे कहा, क्या कहा उसने, अराइज एंड गो डाउन टू द पॉटर्स हाउस. और वहां पे पहले वचन में लिखा गया, उठ और उठकर कुम्हार के घर जा. अराइज एंड गो, ही सेज. वी हैव सीन मेनी अराइज एंड गोज इन द बाइबल. उठ यहां से जा करके कई बार बाइबल में लिखा गया है. अब्राहम के बारे में अगर आप देखेंगे, याकूब के बारे में देखेंगे, मूसा के बारे में देखेंगे, सबको कहा गया था कि उठ यहां से जा. What does God wants to teach us through this one? God knows He cannot work miracles in our lives when we are in our own comfort zone. जब हम आराम से हम एक स्थिति में हम बस चुके हैं हमारे आत्मिक जीवन में, जहां पे उन्नति भी नहीं है, बढ़ोतरी भी नहीं है और नीचे भी नहीं जा रहे हैं, मतलब रुकावट आ चुकी है हमारे आत्मिक जीवन में, और हम चाहते हैं कि प्रभु उसी स्थिति में हमारे जीवन में चमत्कार को करे. We expect that God should do miracles in that very stagnant state. He's not going to do it because the Bible is the proof for that one. Bible says, starting from Abraham, he says, arise and go. मतलब आपके जो कंफर्ट जोन है वहां से उठ के आप जाइए, तब जाके वो करेगा. इसमें आपको उठ के जाने का मतलब नहीं है यहाँ पे. He wants to see how obedient are you to his voice. वो जानना चाहता है कि आप कितना आज्ञाकारी है उसके, जो भी आज्ञा वो देता है उसके प्रति. अगर आप, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर के आवाज को सुनना जरूरी है, सुन के बैठ जाना नहीं है, सुन के चुप नहीं रहना है. जो वो कहता है, वो आवाज जो आपको कहता है, उसको करने की जरूरत है. We need to do what the voice of God says. We should not be content with saying that I could hear God's voice. No. He says something to you and you have to do it. That is what all these people have done. Even Gideon, he said, arise and go. I have delivered the Midianites to you, he says. तुम्हारे शत्रुओं को मैंने तुम्हारे हाथों में सौंप दिया, तुम यहां से उठ के जाओ. तभी तो वो जय प्राप्त कर पाया वो लड़ाई में. हम लड़ाई जीतना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं. We want to win the battle, but we don't want to be the part of fighting the battle because it's very painful. No. जीत तभी हासिल होता है जब आप लड़ते हैं. And fighting, not literally fighting, fighting on our knees I'm talking about. हमारे घुटनों पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है. तो यहां पे जब यिर्मयाह को कहा गया, when God instructed Jeremiah, it meant that he has to obey that what he heard. जो हमने सुना है उसका आज्ञा का पालन करना है. वही तो ये कहना चाहता है. और कहां भेजा उसको बताइए. कुम्हार. आपने देखा है कुम्हार के घर कहीं कॉलोनी है यहाँ पे लखनऊ में, जाए आपने जाके देखा है? एनीवन? चिनाट में है. तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा. जब आप कुम्हार के घर के पास जाएंगे तो क्या देखेंगे आप? When you go to a potter's house or a potter's colony, what do you see over there? क्या देखते हैं आप? हो सके तो आप एक ऑर्डर में डाल दीजिएगा. क्या देखते हैं पहले आप?
मिट्टी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद चाक, चाक जो होता है, ठीक है। उससे पहले कुछ चीजें आते हैं, ठीक है, चाक। और ढेर सारे मिट्टी के बर्तन जो बने हुए हैं और टूटे हुए। एक्सलेंट। और क्या देखते हैं? मैं उसको ऑर्डर में डाल देता हूं। आई पुट इट इन ऑर्डर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू गो टू पॉटर्स कॉलोनी। पहले जो होता है, मिट्टी खोद के जो लाके एक ढेर बनाया रखा रहता है वहां पे, उस मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है, वहां पे रखा रहता है। उसके बाद there is another heap wherein he has sieved and removed all the stones and pebbles out of it. वो छन्नी करके उसको साफ जो मिट्टी होता है उसको रखा रहता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पानी जो गीला मिट्टी होता है उसको अपने पांव तले कुचल के वो मुलायम बना के रखा रहता है। He would have stumped it under his feet and he would have made it very malleable and he would have kept it ready. उसके बाद जो होता है, जैसे सिस्टर ने कहा, उसका बर्तन बनाया जाता है चाक पे। एंड आफ्टर दैट एक मेन प्रोसेस होता है, क्या होता है? पकाना होता है उसको। पकाने के बाद मान के चलिए अगर मैं कुम्हार हूं, 100 बर्तन बना दिए, 100 के 100 पकाने के लिए भट्टे में मैंने डाल दिया, कि 100 के 100 निकल जाएंगे बाहर? क्या होंगे बीच में? कुछ टूट जाएंगे। वो टूटे हुए पीसेस, जैसे सिस्टर ने कहा, टूटे हुए पीसेस को भी साइड में रखा रहता है। अब आपसे सवाल है मेरा, कुम्हार बाहर बैठा है घर के सामने, आप जाएंगे उसके घर के पास, the potter is seated in front of his house, you go to his house, you try to take some mud out of the first heap, जो पहला ढेर जो खोद के मिट्टी लाके वहां पर रखा, उसको अगर आप लेने की कोशिश करेंगे, वो लेने देगा आपको? Will he allow you to take that mud? Why? What is the reason? क्यों? नहीं, मिट्टी लाके रखा है, अगर उसको लेने जाएंगे आप, वो लेने देगा आपको? उसको ले जाने देगा? क्यों? अभी बनाना है, अभी उसको काम है उसमें, ठीक है। बाद में ठीक है, आपने छन्नी करके आपने मिट्टी को रखा, उसको ले जाने देगा आपको? नहीं, ठीक है। बर्तन बना दिया, उसको ले छूने देगा वो? नहीं। पकाया, उसको सजाया, उसको ले जाने देगा? उसको लेना है तो आपको पैसे देके खरीदना है। लेकिन as sister said, there is a heap of broken pot or broken vessels, एक ढेर पड़ा हुआ है टूटे बर्तनों का, वहां पे जाएंगे तो क्या बोलेगा वो? उसका कोई इस्तेमाल है? जब पकने के बाद जब टूट जाता है, उसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है? हो सकता है कुछ इस्तेमाल उसका? कैन इट बी यूज्ड आफ्टर बेकिंग एंड लाइक इट ब्रेक्स ऑफ? नो, बिकॉज इट विल नॉट बी मैलिएबल अगेन। वो फिर से वो इतना चिकना नहीं बनता है एक बार पकने के बाद। तो उसको अगर आप लेने जाएंगे, वो बोलेगा कि भैया ठेला लेके आओ और भर के ले जाओ करके बोलेगा, उससे कोई जरूरत नहीं है उसको। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, we are just like that series of material lying in God's yard. परमेश्वर के घर के आंगन में उस मिट्टी के ढेरों के समान हम सब हैं। अगर शैतान हमें छूने की कोशिश करेगा, वो ले जाने नहीं देगा, वो कहेगा आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। अगर आप दूसरा जो साफ किया हुआ है उस मिट्टी को हाथ लगाएंगे, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अभी काम बाकी है। बर्तन बना दिया आपको, उसको छूने जाएगा शैतान, the devil wants to take it, he says no, I'm still working on it, you cannot touch it, it belongs to me. लेकिन जो टूटे हुए सब कुछ, वो कैसे टूटते हैं, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा वो कैसे टूटते हैं। गलती से भी कोई भी कंकड़ जब पकाने से जो बर्तन बनता है, उसको छन्नी करता है, वो सब निकालता है, he removes all the pebbles and everything. In spite of that, if any pebble remains in that, the vessel breaks exactly at the point where the pebble is when it is being baked. जब उसको भट्टे में पकाया जा रहा है, तब जहां पे वो कंकड़ होता है ना, उसी जगह पे वो टूटता है। अब कहां पे डालता है उस मिट्टी को, मुझे बताइए। बनाने के लिए, कोई बर्तन बनाने के लिए कहां पे डालता है? आंटी ने बोला कहां पे? चाक पे, पॉटर्स व्हील, उस पे डालता है। पॉटर्स व्हील जो होता है, जो चाक होता है, वो किनारे में कहीं रख सकता है उसको? किनारे में रख सकता है उसको? मिट्टी को कहां डालता है? चाक के बीचों बीच में डालता है। इन द सेंटर ऑफ द व्हील ही पुट्स इट। So dear people, I would like to tell one thing. This wheel is nothing but God's will. परमेश्वर का चित्त है वो, उसका योजना है वो। उसके बीचों बीच में जब हम रहेंगे ना, when we are in the center of the will of God, He can shape us in whatever way He wants.
अगर आप कोने में रखिए, उसको साइड में रख के चाक को घुमाएंगे तो क्या होगा? वो मिट्टी, वो गिर जाएगा। गिर जाने के बाद कहां गिरेगा? जो भी कंकड़ पत्थर है, कचरा है, वो कीड़ा, सब कुछ उसमें चिपक जाएगा। इन अदर वर्ड्स, आई वांट टू से, if you are not in the center of the will, you have all tendency to fall into the world and gather the filth of the world into you. Then it will not be moldable. वो आकार नहीं दे पाएगा उसको। इसके बाद कुछ छुपा हुआ पाप हमारे अंदर है, इसलिए तो दाऊद कहता है, मेरे हृदय को परखो, कहीं छुपा हुआ पाप तो नहीं है मेरे अंदर। इसलिए एक छुपा हुआ पाप जो होता है वो उस कंकड़ के समान होता है, जब भट्टे में उसको पकाया जाता है वहीं पे टूट जाता है बर्तन। Any hidden sin in us will not enable the potter to shape us according to his will. कुम्हार क्या क्या बनाता है बताइए? I'm just giving it in practice. That's it, nothing else. I'm not testing your IQ or something. क्या क्या बनाता है कुम्हार, मुझे बताइए. What and all the potter does? जी बताइए, बताइए, सही बताइए. घड़ा बनाता है, दिया बनाता है, फूलदानी बनाता है, चाय का प्याला बनाता है, प्लेट्स बनाता है, सब कुछ बनाता है, कुल्हड़ भी बनाता है। अब मुझे ये बताइए, कुम्हार एक कौन है? एक ही है। आपके घर में मेहमान आ गए, मैं ब्रदर्स ने पूछा, ब्रदर आपके घर में मेहमान आ गए तो चाय किस में देंगे? फूलदानी में देंगे? कुल्हड़ में देंगे? क्यों? इस्तेमाल सही है, बिल्कुल सही है। घर में पानी भर के रखना चाहते हैं तो चाय के प्याले में भर के रखेंगे, किसमें? घड़े में रखेंगे। बनाने वाला कौन है? कुम्हार तो है। फूलदानी को देख के चाय का प्याला ये नहीं बोल सकता, कुम्हार से ये नहीं पूछ सकता तुमने मुझे क्यों फूलदानी नहीं बनाया। The teacup cannot ask the potter, why did you make me a vase or something else? No, इसलिए तो वहां पे कहा गया है, can the clay ask the maker, what doest thou? Isaiah 49 में लिखा गया उसको। क्या कुम्हार को पूछ सकता है मिट्टी तुम क्या बनाते हो करके? नहीं। कहने का मतलब यह है, अगर कलीसिया में हम 100 लोग हैं यहाँ पे, हम उसी कुल्हड़, फूलदानी, घड़े और चाय के प्याले के समान है। हमारा जो योग्य इस्तेमाल किस फील्ड में होना चाहिए उसी के लिए यीशु ने हमको बनाया। हम दूसरों के आशीषों को देख के जलने की जरूरत नहीं है, ईर्ष्या पैदा करने की जरूरत नहीं है, वो उनका आशीष है। मेरा क्या है ये जानने की जरूरत है मुझे। मैं दूसरों को देख के, अरे उनको तो फूलदानी बना दिया, जानने की जरूरत है फूलदानी में कोई चाय नहीं पीता है, आप कुल्हड़ है, सिर्फ और सिर्फ आपको चाय देने के लिए ही आपको बनाया गया। वैसे ही ब्रदर शिमी, पास्टर शिमी अच्छा गाते हैं, आप जानते हैं। अगर मैं उनको देख के मैं गाना शुरू कर दूं यहाँ पे खड़े होके, तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि कोई नहीं बैठेगा यहाँ पे। लिटरली नो वन विल स्टे इनसाइड। मैं ABCD मालूम नहीं है मुझे गाने का। He has been gifted, he has been made in such a way, I have been made in a different way. I have to realize that. उसको मुझे समझने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, दूसरों का आशीष को देख के हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होता है कि हम ऐसे क्यों नहीं है। नो, दैट इज नॉट नीडेड। हमारा कुम्हार एक है, लेकिन हम बर्तन अलग अलग हैं, अलग अलग इस्तेमाल के लिए हमको बनाया गया है। ठीक है, आप कह सकते हैं ठीक है सर, आपने तो बहुत अच्छी बात कर दी। मैं कहना चाहता हूं ये सब तभी हो पाएगा जब आप उसके आवाज को सुनेंगे पहले और उसके प्रति आज्ञाकारिता दिखाएंगे, तभी हो पाएगा ये सब। नहीं तो आप उसकी योजना को समझ ही नहीं पाएंगे। We will never understand the plan what God has for us if we do not listen to His voice. That is the reason I said you. And if you have to listen to His voice, what do you call that? हम क्या बोलते हैं जब हम एकांत में समय व्यतीत कर, क्वाइट टाइम करके बोलते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक धनी किसान था, अपनी बेटी के लिए एक बहुत बेशकीमती उसने एक घड़ी दे दिया तोहफे में। A rich farmer gave a gift of a very valuable watch to his daughter, and अस्तबल में वो घुड़सवारी करने के लिए, अस्तबल में घोड़े लाने के लिए गई, वहीं पे कहीं खो दिया। She went to the stable to take the horse out for a ride and she lost the key, watch there. तो उसने क्या किया, सारे अपने सेवक गणों को बुलाया और कहा जाओ ढूंढो कहाँ है, मेरी बेटी का घड़ी खो गया है, आप लेके आओ उसको, ढूंढ के लाओ। सब तितर बितर कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एक सेवक था जो बाहर खड़े ऐसे ही देख रहा था। इस किसान को गुस्सा आ गया। He was very angry that one servant is just standing over there and he said, तुमको अलग से कहना पड़ेगा क्या, तुम भी जाओ ढूंढ लो। तो उसने कहा स्वामी सब लोगों को बाहर बुला लीजिए। He said,
Call them out. I don't want any crowd inside. Let everyone come out. I will go and in 5 minutes I'll get it, he said. 5 मिनट में जाके मैं लेके आ जाऊंगा करके उसने कहा। तो धनी ने क्या किया, सब लोगों को बाहर बुलाया, जाओ दरवाजा बंद कीजिए, खिड़की बंद कीजिए सबका। तो सब बंद किया, अंदर गया। 5 मिनट हो गया, ये बाहर नहीं निकला। तो धनी ने क्या किया, अंदर जाके झांक के देखा, वो लेट के सो रहा है घास पे। गुस्सा आ गया उसको, तो चिल्लाया बाहर से, तुमने कहा 5 मिनट में ढूंढ के लाऊंगा और तुम सो रहे हो। He said within 5 minutes I'll retrieve the watch and you are still sleeping over there. Then he said, sir, give me 2 minutes, don't disturb me, he said. And after 2 minutes he came out with the watch. 2 मिनट बाद वो घड़ी लेके वो बाहर आ गया। तो उसने पूछा कि ये कैसे किया तुमने? तो उसने कहा, घड़ी की टिक टिक आवाज को सुनना है तो शांतता रहनी है, तो इसलिए मैं शांत होकर सुन रहा था, पता चला कहां पे लेके आ गया। वैसे ही परमेश्वर के आवाज को सुनना है तो बाहरी आवाजों को आप अपने जहन से दूर रखना है। You have to keep all the worldly voices away if you have to listen to the voice of God. It is not possible that in 1 year you lend to the world and the other year try to listen to the voice of God. It's not possible. वो हो नहीं सकता। कहने का मतलब ये है, it all begins with obedience to God's command. आज्ञाकारिता से ही सब कुछ प्रारंभ होता है, तभी हमको एक नया आकार दे सकता है, रूप दे सकता है। देखिए ये सब हो गया। चौथे वचन में क्या लिखा है, कोई पढ़िए उसको। चौथे वचन में क्या लिखा है? 4th verse. यस मैम, जस्ट स्टॉप देयर, थैंक यू। हिंदी में ही यहाँ पे लिखा गया, और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दैट। व्हाट वाज ही डूइंग? उसने क्या कर रहा था? वो एक बर्तन बना रहा था। क्या हो गया? बिगड़ गया। वो कौन था? वो जो बना रहा था कुम्हार था। मिट्टी हाथ में था, वही बना रहा था, वो बिगड़ गया। आगे क्या लिखा है? कैन यू रीड मैम? And he reworked it into another vessel, as it seemed good to the potter to do. Can you repeat the last line once again, please? As it seemed good to the potter to do. यहाँ पे ये लिखा गया, तब उसने उसी का, किसका? उसी का मतलब जो बिगड़ चुका था, उसी का क्या बताया? दूसरा बर्तन कैसे बनाया? अपनी समझ के अनुसार उसने बनाया। कहने का मतलब है, आज यहाँ पे कुछ लोग बैठे हो सकते हैं, यहाँ पे there might be people who are seated over here wondering what is going on with my life. मेरे जीवन में क्या चल रहा है, ऐसे क्यों बिगड़ चुका है? ये मत सोचिए कि प्रभु आपको छोड़ देगा, आपको अलग कर देगा क्योंकि आप बिगड़ चुके हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसी बिगड़े हुए मिट्टी को उसने क्या किया? अपने चित्त के अनुसार, कीप इन माइंड, अकॉर्डिंग टू हिज विल। इसका मतलब है, जैसे वो मिट्टी अपने आप को उस कुम्हार के हाथों में सौंप देता है, आप भी अपने बिगड़े जीवन को उसके हाथों में सौंप दीजिए। अपने चित्त के अनुसार आपको वो नया आकार देगा। जब वो नया आकार देगा तो क्या होगा? उसका इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल तो होगा ही, आप जानते हैं ना। इन सारी चीजों को होने के लिए जो पहला कमांड दिया गया था यिर्मयाह को, आज्ञा क्या था? उठो, यहां से जाओ। अगर आप कुछ ऐसे परिस्थिति में है जहां पे आपको सब कुछ सही लग रहा है, आसान लग रहा है, इसका मतलब है आप यू हैव बिकम सेल्फ सेटिस्फाइड विथ योर स्पिरिचुअल लाइफ। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम देयर। God wants you to go like this, not like this. He wants you to just achieve one step at a time in your spiritual life. पतरस के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जब उसने यीशु को पानी पे चलते हुए देखा तो क्या किया उसने? When Peter saw Jesus walking on water, what did he do? He also wanted to walk. And we have heard a lot of sermons on that one. He removed the focus from Jesus and he drowned, and everything we have heard. But did anyone appreciate Peter that he stepped out of the comfort zone? Did anyone? He was seated comfortably in the boat, but he wanted to. He wanted to move out of the comfort zone. God wants us to do that. प्रभु चाहता है कि हम जहां पे कंफर्ट जोन में बैठे वहां से उठ के आगे जाए। So we need to understand. He's telling something to us. अगर आप जाएंगे तो वहां पे क्या लिखा गया है? The clay was marred. वो बिगड़ा हुआ था, उसी को उसने क्या किया? एक नया आकार दिया अपने चित्त के अनुसार। अगर आप आज सोच रहे हैं कि व्हाट हैज हैपेंड टू मी, रोमियो का 9 उसका 19 से 26 तक कोई पढ़ दीजिए। थोड़ा लंबा है लेकिन रोमियो का 9 उसका 19 से
26 तक। Then you will say, branches were broken off so that I might be grafted in. Romans 9:19 to 26. You will say to me then, Yeah. why does he still find fault? Or who can resist his will? But who are you, O man, to answer back to God? Yeah. Will what is molded say to the molder, Yeah. why have you made me like this? Has the potter no right over the clay Yeah. to make out of the same lump one vessel for honor, honorable use, and another for dishonorable use? Yes. What if God, desiring to show his wrath and to make known his power, has endured with much patience vessel of wrath, prepared for destruction, in order to make known the riches of his glory, a vessel of mercy, which he has prepared beforehand for glory? Yes. Even us whom he has called, not from the Jews, but also from the Gentiles. यस, क्या लिखा है यहाँ पे? अगर आप देखेंगे 26 में ऐसा लिखा गया है, और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। इसका मतलब है जिस स्थिति में आप बिगड़ गए थे, उसी स्थिति से आपको उठाया जाएगा और आप कहलाए जाएंगे कि ये परमेश्वर के राज के इस्तेमाल के लिए बर्तन है। जिस जगह पे, जिस स्थिति में, जिन लोगों के सामने आपका अपमान हुआ था क्योंकि आप यीशु मसीह को पा लिए हैं, आपने यीशु मसीह को अंगीकार किया है, उसी जगह पे उन्हीं लोगों के सामने वो दिखाएगा कि वो आपका परमेश्वर है। ये वचन यही कहता है। तो जब वो ये सब करने के लिए तैयार है, तो हम मिट्टी समान मनुष्य क्या उसको पूछ सकते हैं कि तुम क्या बनाते हो मुझे? यही तो लिखा गया है यहाँ पे। क्या उसका अधिकार नहीं है हमारे ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर? मिट्टी से तो हमको बनाया उसने, जीवन का श्वास दिया हमको, तो क्या उसको अधिकार नहीं है हमारे ऊपर? यही कहलाता है। अगर आप देखेंगे, दूसरा तिमोथी में भी देखेंगे और दूसरा कोरिन्थियों में भी देखेंगे, वहां पे साफ लिखा गया है कि मिट्टी के बर्तन में ही सोना चांदी रखा जाता है, और ये मनुष्य से नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य से, उसकी महिमा के लिए है। It is for the glory of God that in the clay vessels precious things are kept, jewels are kept. तो अगर इस मिट्टी के बर्तन में अगर कुछ रखा जाएगा तो वो परमेश्वर की ओर से ही रखा जाएगा। ये मिट्टी के बर्तन तो पहले इसको इनकार कर दिया था। स्टीवन मैक्सवेल नाम का एक मिट्टी का बर्तन है, तो उसने जब परमेश्वर के वचन को दिया गया था, मैंने उसको इनकार कर दिया था। I had rejected him outrightly, saying that I'm going to prove that it is wrong. But he had mercy on me. He did not throw me away. He put me back on the wheel and he shaped me according to his will. फिर से उसने अपने चित्त के अनुसार मुझे नया आकार दिया, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं। एक उदाहरण देके मैं खत्म करना चाहूंगा। कुम्हार जो भी बनाता है अपने हाथ से बनाता है, उसी के ऊपर एक मैं एग्जाम्पल दूंगा और खत्म करूंगा। एक छोटा लड़का था, अपने माँ के साथ, बहुत शरारती लड़का था, अपने माँ के साथ सुपरमार्केट गया और माँ ने कहा कि ये जो लिस्ट है मेरा लंबा चौड़ा है, तुम मेरा दिमाग चाट लोगे, मेरे साथ मत आओ, यहीं पे कैशियर के सामने बैठे रहो करके उसने, माँ ने बेटे को बिठाया। जब बेटे को बिठाया वहां पे, तो कैशियर ने देखा कि अभी ये लिस्ट देके अभी आने में आधा घंटा तो लगेगा इस औरत को, तो उसने क्या किया, तब तक ये बच्चा क्या करेगा, ये सोच के उसने क्या किया, एक छोटा सा कटोरा जैसा था जिसमें उसने टॉफी रखा हुआ था। He had kept a bottle of jar of toffee and he pushed it in front of the kid. उस बच्चे के सामने ढकेला और कहा, ले लो बेटा जितना चाहे ले लो। वो शर्माते हुए नीचे देखा तो माँ चौंक गई। शरारती बच्चा है, कभी उसको शर्माते हुए नहीं देखा। I never saw him being shy and this is the first time. उसने कहा ले लो बेटा, नहीं। 2-3 बार उसको बोला ले लो, उसने नहीं लिया। तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास समय नहीं है सब फालतू बातों के लिए, मैं जाती हूँ और सामान लेके आती हूँ। वो चली गई। After 30 minutes she came back and still the boy has not even touched the jar, not even a single toffee he has taken. एक भी चॉकलेट उसने नहीं लिया था। जैसे ही वो आई तो वो कैशियर जो बैठा था वो गुस्सा, क्या मतलब अकड़ता है ये, मतलब ये सुनता ही नहीं है मेरे बात को, लेने के लिए बोल रहा हूँ लेता ही नहीं है टॉफी। He is not even just listening to me. I'm asking him to pick some how much ever he wants. He doesn't want to. तो ठीक है रहने दीजिए, सब बिल हो गया, सब हो गया। She was about to leave.
तो माँ ने आखिरी बार पूछा, ले लो बेटा कुछ टॉफी ले लो, अंकल दे रहे हैं। तो उसने मना कर दिया। गुस्सा आ गया इस कैशियर को, उसने अपना हाथ डाला, निकाला टॉफी, उसके हाथों में ऐसे ऐसे मतलब डाल दिया उसका, वो दोनों हाथों से पकड़ के बाहर आ गया। तो माँ मतलब समझ नहीं पाई इस चीज को। मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वेंट ऑन। When she came out, she asked the kid, saying that, what is this? What's going on? क्या चल रहा है? जब इतना हम फोर्स कर रहे थे तुम नहीं लिए, तो जब वो दे रहा है तुमने लिया। उसने कहा, मम्मी मेरा हाथ देखे वो कितना छोटा है, हाथ डाल के लेता तो 10 ही मिलता, उसका हाथ देखो कितना बड़ा है, कितना आया देखो। कहने का मतलब है, when we try to set our own life, our hands fall short. Allow God's hand to do. It's big and it will do abundantly. Let us rely on Him. He is the maker. He will give us a beautiful shape. And whatever He fills in that, He will fill abundantly. Whether it is peace, whether it is tranquility, serenity in the relationship, the healing, everything He fills abundantly. So we need to allow the potter to work in our life according to His will. May God bless us all. Thank you very much.